अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़हीरुद्दीन बाबर फ्रॉम नाइन कीज। पिछले कुछ दिनों से लेकर अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही है कि प्रॉपर्टी का रेंट क्या होना चाहिए। देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तो हॉरिजेंटल, हाई राइज सबको मिला के तो रेंट्स हमेशा जो है ना वेरी करते हैं, और ये जो रेंटल वैल्यूज़ है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वेरीज। एक टाइम होता था कि आपको 1% रेंट आप जनरेट करते थे, ऑर्गेनिक रेंट आप जनरेट करते थे ऑन द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, लेकिन अब वैसा नहीं है, रेंट थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर रेजिडेंशियल की बात की जाए अभी, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो हॉरिजेंटल सोसाइटीज़ है या जो प्रोजेक्ट्स है हॉरिजेंटल, वहाँ पर 0.25 से लेके 0.3 तक जो है ना आपका रेजिडेंशियल रेंट इस वक्त जनरेट होता है। तो अब होता क्या है कि व्हाट वी डू, हमारे लोग कहाँ पे गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना हम प्लॉट्स और लैंड्स प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लैंड्स और प्लॉट्स लेते हैं तो इट कैन नॉट जनरेट यू एनी रिटर्न। फिर आप उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए व्हाट यू डू कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन में फिर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक यू हैव टू गो फॉर द अप्रूवल्स योर सेल्फ। आपको CDA, RDA, जो LDA, जितने भी अथॉरिटीज़ है, आपको उसके जो है ना चक्कर काटने पड़ते हैं, अप्रूवल्स आते हैं। फिर आप आर्किटेक्ट, उस अप्रूवल से पहले इनफैक्ट आप आर्किटेक्ट्स के पास जाते हैं, आप उसके लेआउट्स बनवाते हैं। तो ये बहुत एक टायरसम प्रोसीजर हो जाता है। उस प्रोसीजर में करते करते जो है ना यू स्पेंड अ लॉट। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अप्रूवल्स लेते हैं, आप नक्शे बनवाते हैं, तो इसके पे जो है ना लागत तो आती है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर जब हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि फ्रूटफुल बनाने के लिए आपके पास NOC भी आ गया। इवन इस्लामाबाद में अगर आप घर भी बनाते तो उसका अप्रूवल ज़रूरी है, उसके लेआउट का अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द सेम गोज़ फॉर एवरीवेयर। आप किसी सोसाइटी में भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको लेआउट का अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन का टाइम है, कंस्ट्रक्शन भी इस वक्त डबल ट्रिपल हुई है, इट्स कॉस्टली। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आपने प्लॉट खरीदा हुआ है 1 करोड़ रुपए का, तो उस पर आप मिनिमम भी अगर हिसाब लगाएंगे तो 2 करोड़ की उस पर कंस्ट्रक्शन लागत आएगी। ओवरऑल आपके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास बच गई। अब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इस वक्त 0.25 से लेकर 0.3 हद है। अगर आपका 3 करोड़ का घर है तो उसका रेंट अगर नॉर्मल सोसाइटीज़ में देखा जाए तो उसका रेंट 30,000, 40,000, 50,000 आता है। अगर बेस्ट केस सिनेरियो लगाया जाए तो आपका रेंट पड़ जाता है 90,000 तक, आपका 3 करोड़ के घर का रेंट जा सकता है। अब अगर इन स्टैट्स को हम थोड़ा सा वेरी कर ले, अगर हम कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो कमर्शियल में 3 करोड़ की आपको जो है ना एक छोटी सी दुकान मिल सकती है। ठीक है, इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राजा बाजार में 180-190 स्क्वायर फीट की शॉप जो है ना आपको 15 से 16 करोड़ की मिलती है। ठीक है, लेकिन रेंटल वैल्यू क्या होती है? राजा बाजार में एक दुकान की क्या रेंट आता है? कि वो 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारी लागत उस पर बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन रेंटल वैल्यू कम है। इसीलिए जो है ना काफ़ी सारे लोग कंसर्न होते हैं कि एक रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो रेंटल वैल्यू बनाई नहीं जाती, आप लोग खुद बनाते हैं उसको। अब कैसे बनाया जाता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बैरियर टाउन की बात करें, ठीक है, अगर हम फेज़ 1 की बात करें, ठीक है, जहाँ पे सफारी विलास भी है और भी जो है ना इट्स एक गुंजान आबाद है, बैरियर हाइट्स भी है, बहुत अच्छा, बहुत वेल डेवलप्ड एरिया है। वहाँ पे मैं एक फिजिबिलिटी देख रहा था, तो 90% से लेकर 95% तक वहाँ की ऑक्यूपेंसी रहती है। अब वहाँ पे अगर आप एक अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो एक अपार्टमेंट की लागत आती है 70 लाख तक। ठीक है, 65 लाख से शुरू होती है, वहाँ से छोटा अपार्टमेंट 65 लाख से शुरू होता है और करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक जो है ना अपार्टमेंट्स जाते हैं। अब अगर आप 65 लाख का अपार्टमेंट ख़रीदते हैं और उसको लगाते हैं Airbnb पे या booking.coms पे लगाते हैं, या और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लोग भी वाकिफ़ होंगे, अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो मिनिमम एक दिन का रेंटल वैल्यू वहाँ पे 10,000 है। ठीक है, और लोगों को ज़रूरत होती है और लोग इस्तेमाल करते हैं। एज आई मेंशन के ऑक्यूपेंसी रेट 90 to 95% है। अब वहाँ पे अगर आप दिन के 10,000 कमा रहे हैं तो 65 लाख के अपार्टमेंट से आप महीने के 3 लाख रुपया जनरेट कर रहे हैं। तो जो बरसों से एक वैल्यू आ रही है, जो सबसे बेस्ट वैल्यू अभी तक
थ्रू आउट द टेन्योर इन इस्लामाबाद रही है 1%, या आपको उससे भी ज़्यादा वैल्यू बन रही है, बट इन द एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो रेंटल वैल्यू है ये आपको खुद बनानी पड़ती है, जस्ट बाय डूइंग द राइट इन्वेस्टमेंट, या आप जो चीज़ उठा रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी अगर आप देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह के अपार्टमेंट्स वगैरह का नॉलेज लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू अवर चैनल, टू 9 Keys चैनल्स। और अगर आपके कोई सवाल है, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आपको मार्केट नॉलेज चाहिए, या आपको किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आ रही है, सो वी आर हेयर फॉर यू। मज़ीद मालूमात के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।